फलान्यथो दम्बुरवृक्षजातेः मूलाग्रमध्यानि भवानि वापि वर्णाकृतिस्पर्श रसैः समानि तथैकतो जातिरिति चिन्त्या तस्मान् गोष्वव कश्चित् जातिभेदोऽस्ति देहिनां कार्यभेदनिमित्तेन संकेतः कृत्रिमः कृतः। भविष्य पुराण। मैं पढ़ दूं। बौद्ध धर्म के जो महान प्रचारक हुए उनमें अश्वघोष योग्यता बड़ी मानी गई। उनका लिखा संस्कृत श्लोकबद्ध चरित्र काव्य वाङ्मय के क्षेत्र में उत्कृष्ट पूज्य एवं प्रासादिक ग्रंथ माना जाता है। इस विद्वान बौद्ध प्रचारक ने वज्रसूची नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की जिसका विषय जन्मजात वज्रसूची है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के बाद हिंदू राष्ट्र में वैदिक और बौद्ध ऐसे दो धर्म पंथों के बीच जन्मजात जाति भेद तीव्र मतभेद का जो प्रश्न बन गया था उस पर अश्वघोष ने अपने ग्रंथ में जाति भेद प्रथा पर तर्कपूर्वक चर्चा की है। उपनिषद काल से ही वनों में स्थित आश्रमों में स्वतंत्र तत्व चिंतन का भारतीय वातावरण हमेशा निनाद करता रहा। उसमें श्रुति स्मृति द्वारा रेखित मंत्र रेखा की मर्यादा की भी चिंता न करते हुए उस काल में बुद्धिवाद स्वतंत्र संचार करने लगा। राष्ट्र और मानव चिंतन के हर क्षेत्र में ऐसा क्यों? उस प्रश्न की अग्नि परीक्षा में उस काल के सारे मत रूढ़ियां आचार विचार साधक बाधक चर्चा की ज्वाला में कुंदन की तरह चमकने लगे। वैदिकों ने बौद्धों की और बौद्धों ने वैदिकों के हर वचन मंत्र को एकदम सागर तर्कों की से धनक अलग कर दिया। वैदिक से जब चर्चा करता या बौद्ध से बात करता जब उनकी तर्क सत्यता तो हमेशा इति श्रुति या इति बुद्धानुशासन की अनुलंघ मंत्र बाधा आगे बढ़ने से रोकती, क्योंकि श्रुति वाक्य झूठ है यह कहना वैदिकों के लिए असंभव है, वैसे ही बुद्ध वाक्य झूठ है यह कहना बौद्धों के लिए सर्वथा निषिद्ध। इस कारण श्रुति की परख परीक्षा वैदिक तर्क के लिए मना, बौद्ध आगम की परख परीक्षा बौद्ध तर्क शक्ति को मना। पर वैदिक और बौद्धों के बीच जब उपनिषद काल से प्रचलित चले आए तत्व संवाद पर चर्चा होने लगी तब श्रुति आदि सब अनुलंघनीय एवं असंख्यनीय मर्यादाएं भी तर्क की गति को रोक नहीं सकती, क्योंकि बौद्धों को इतनी श्रुति का डर नहीं होता था। वे तो हर मंत्र को तर्क की भट्टी में और हेतुवाद की चंदनशिला पर किस परख लेने के बाद भी टका तो लेते थे। वैदिकों के लिए इति बुद्धानुशासनों की कोई चिंता न रहती, वे बुद्ध के हर शब्द को तर्क की मार के नीचे लाते थे। ऐसी स्थिति में बुद्ध काल में श्रुति स्मृति अगम निगम रीति रूढ़ी आचार विचार इन सब छन्नों में से छनकर पुरुष बुद्धि अग्नि परीक्षा से गुजरने को बाध्य हुई। श्रुतियों को भी पुरुष बुद्धि की परीक्षा में बैठकर ही जो प्रमाण पत्र मिल सकता था वह प्राप्त करना आवश्यक हो गया। ऐसी ऊहापोह इतनी बड़ी मात्रा में आज तक नहीं हुई थी। इसी कारण बुद्ध काल के धर्म अधर्म कर्म अकर्म आचार अनाचार इन सब की परख करने वाली निर्भेद एवं स्वतंत्र तर्क की कसौटी पर कसी गई चर्चाएं थी अप्रतिम एवं चर्चाएं आज बड़ी मनोरंजक एवं बोधप्रद लगती हैं। कुशाग्र बुद्धि की बात की उस समय के मान से अप्रतिम एवं अकुंठित उदाहरण आज भी पठनीय और विचारणीय लगते हैं। ग्रंथ का उल्लेख कर उसमें ऐसा लिखा है इसलिए वह सत्य है ऐसा कहकर किताब बंद करने की परिपाटी से ऐसा नहीं दिखता। युक्ति संगत हेतु गम्य ऐसे विस्तार की जो उदाहरण आज भी उपलब्ध है उन्हीं में जन्मजात जाति भेद की रुक्ष और खड़ी भाषा में साधक बाधक चर्चा करने वाली श्रीमद अश्वघोष वज्रसूची नामक ने देना जाना चाहिए। उसमें आज की तर्क पद्धति का सर्वत्र अवलंबन न होते हुए भी उस समय के चातुर्वर्ण विषय पर जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल आक्षेप प्रत्याक्षेप चलते थे उनका विचार आज भी अध्ययनीय लगे इतने बुद्धिवाद से किया गया है। आज की जन्मजात जाति में उन्मूलन के बाद में आधार प्राप्त करने के लिए नहीं अभी तो इस विषय पर उस काल में इस राष्ट्र के नेतृत्व
जिज्ञा मत विमत्ते उसे समझ लेने के लिए उपर्युक्त और अपरिहार्य एक प्राचीन अधिकृत लेख मानकर उसे यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। अब पढ़ेंगी क्या दीदी आप? हाँ, मैं पढ़ दूंगी। एक बार आप वो भेज दीजिए मेरे को, मैं देख लूँ फोन में। हाँ, मैं यहाँ लिंक डाल दी। ठीक है ठीक है ठीक है, आप पढ़ लो जब तक, मैं आती हूँ, मेरे को 2 मिनट दीजिए। हाँ ठीक है, वेदांत भैया रिकॉर्ड कर ले। हाँ चालू है। श्रीमद अश्वघोषकृत वज्र सूची जगत गुरु श्री मंजू घोष की अनेक वंदना कर और उनका स्मरण कर उनका शिष्य मैं अश्वघोष वज्र सूची नामक ग्रंथ शास्त्र आधार पूर्वक प्रारंभ कर रहा हूँ। धर्म और अर्थ की विवेचना करने वाली श्रुति और स्मृति के मत मतांतर वाले भाग को यद्यपि मैं प्रमाण नहीं मानता, तथापि उसमें वर्णित विश्वसनीय एवं संयुक्तिक भाग को प्रमाण मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु श्रुति स्मृति को इस तरह प्रमाण मानते हुए भी मुझे लगता है कि चातुर्वर्ण विषय उसकी कल्पनाएं उस ग्रंथ के आधार पर सिद्ध नहीं की जा सकती। पहले ब्राह्मण की विवेचना करें। आप ब्राह्मण किसे कहते हैं? जीव, जाति, जन्म, आचार, विज्ञान, ज्ञान। ब्राह्मणत्व किससे आता है? इनमें से किसे ब्राह्मण कहेंगे? जीव को ही आप ब्राह्मण कहेंगे तो वेदों में वैसा मानने का कोई आधार नहीं है। जीव की एक स्वतंत्र जाति ही ब्राह्मण, कुछ भी हो वह ब्राह्मण की ब्राह्मण ही रहेगी। ऐसे मत का वेद बिल्कुल समर्थन नहीं करते। प्रत्यक्ष देवों के लिए जब वेद कहते हैं सूर्य पशुराशित, सोमा पशुराशित, इंद्र पशुराशित, पशुवो देवः, देवता भी प्रथम पशु ही थे, तदनंतर कर्म बल से देव हुए। तो ब्राह्मण का जीव मूलतः ब्राह्मण है और ब्राह्मण अपरिवर्तित ब्राह्मण ही रहेगा। यह कैसे सिद्ध होगा? अधिक क्या कहें, नीच से नीच जो है तो पाप देवी ब्राह्मण तो क्या देव भी हो सकते हैं, हुए हैं। आद्यते देवा पशवा स्वपाका अपि देवा भवन्ति, ऐसा श्रुति ही कहती। वैसा ही अनुवाद महाभारत ने किया है। महाभारत में तो एक जगह स्पष्ट लिखा है कालिंजर पहाड़ी के 7 10 मानस सरोवर का एक बतख, सरद्वीप का एक चक्रवात, ये सब कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण के रूप में जन्मे और वेद पर उसमें पारंगत थे। अनु कहता है चतुर्वेद और उसके अंग उपांग में प्रवीण ब्राह्मण यदि सूत्र से दक्षिणा या दान स्वीकार करेगा, उसे गधे के 12 जन्म, सुअर के 6 जन्म और 70 जन्म कुत्ते के होंगे। इससे यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण का यह जीव ब्राह्मण स्वरूप है और वह कभी भी आप ब्राह्मण नहीं हो सकता। यह कल्पना श्रुति स्मृति को स्वीकारनी है। अब आप यह कहें कि ब्राह्मणत्व माँ बाप से अर्थात रक्त बीज से प्राप्त होता है। ब्राह्मण माँ बाप के पेट से जिसका जन्म होता है वह और वही ब्राह्मण है, तो वह कल्पना भी शास्त्र विरुद्ध है। स्मृति के हर श्लोक से यह स्पष्ट है। अचल मुनि का जन्म हाथी के पेट से, इस पिंगला का उल्लू के पेट से, कौशिक का घास के पेट से, द्रोणाचार्य का मट्टी से, तैत्तरी ऋषि का पक्षी के पेट से, व्यास का मत्स्य कन्या से, कौशिकी का शूद्रणी से, विश्वामित्र का चांडाल से, वशिष्ठ का वैश्या से। ये सारे उदाहरण स्मृति से दिए जाने से आपको मान्य करने ही होंगे। इन सबके माँ बाप ब्राह्मण न होते हुए भी उन्हें आप ब्राह्मणत्व के अधिकारी मानते हैं। अतः माँ बाप के द्वारा ही ब्राह्मणत्व मिलता है। ब्राह्मण माँ बाप के पेट से जन्म ले वही ब्राह्मण हो सकता है, यह कहना सत्य हो जाता है। अब आप यह कहें कि ब्राह्मणत्व माँ बाप से अर्थात रक्त बीज से प्राप्त होता है। ब्राह्मण माँ बाप के पेट से जिसका जन्म होता है वह और वही ब्राह्मण है, तो वह कल्पना भी शास्त्र विरुद्ध है। स्मृति के हर श्लोक से यह स्पष्ट है। अचल मुनि का जन्म हाथी के पेट से, केश पिंगला का उल्लू के पेट से, कौशिक का घास के पेट से, द्रोणाचार्य का मटके से, तैतरी ऋषि का पक्षी के पेट से, व्यास का मत्स्य कन्या से, कौशिकी का शूद्रणी से, विश्वामित्र का चांडाल से, वशिष्ठ का वैश्या से। ये सारे उदाहरण स्मृति से दिए जाने से आपको मान्य करने ही होंगे। इन सबके माँ बाप ब्राह्मण न होते हुए भी उन्हें आप ब्राह्मणत्व से के अधिकारी मानते हैं। अतः
माँ बाप के द्वारा ही ब्राह्मणत्व मिलता है। ब्राह्मण माँ बाप के पेट से जन्म ले वही ब्राह्मण हो सकता है, यह कहना असत्य हो जाता है। स्मृति के श्लोकों की बात भी छोड़ दें और प्रत्यक्ष व्यवहार में घटित जो कुछ सुनने में आता है तथा देखा जाता है उसका विचार नहीं संकोच करें। अनेक उदाहरण देखने में आते हैं जिनमें शूद्र पुरुष से ब्राह्मण स्त्री का गुप्त संबंध हो जाता है और वह संतति ब्राह्मण कुल में ही समाई रहती है। माँ बाप में से एक या दोनों के ही ब्राह्मण न होते हुए भी मनुष्य का ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाने के प्राचीन स्मृति में उद्धृत एवं अवार्जीन उदाहरणों के आधार पर यह कहना कि ब्राह्मणत्व माँ बाप से ही मिलता है, झूठ है। ब्राह्मण माँ बाप के उदर से जन्म लेने से प्राप्त ब्राह्मणत्व की पैतृक उत्पत्ति को सच माने तो एक बार प्राप्त ब्राह्मणत्व मरने तक समाप्त नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण पितरों के उदर से जो मिले वह तो आजीवन रहेगा ही, क्योंकि उसके प्राप्त होने की जो प्रथम शर्त है वह जन्मते ही पूर्ण हो चुकी है। पर हमारी स्मृतियों को पढ़ें तो कुछ अलग ही दृश्य दिखता है। मनु कहते हैं, जो ब्राह्मण मांस भक्षण करेगा वह तत्काल ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाएगा। जो ब्राह्मण मोम, दूध, नमक बेचेगा वह 3 दिन में शूद्र हो जाएगा। अर्थात ब्राह्मण माँ बाप के उदर से जन्म लेना ही एकमेव ब्राह्मणत्व का कारण नहीं है या ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का उपाय नहीं है। जन्म से निश्चित होने वाला ब्राह्मणत्व नीच कर्म से अकस्मात नष्ट कैसे हो जाएगा? आकाश में उड़ने वाले घोड़े के भूमि पर उतरते ही सुअर बन जाने की कथा क्या किसी ने सुनी है या उस पर विश्वास किया है? ब्राह्मणत्व शरीर का धर्म है, किसी एक विशिष्ट शरीर में ब्राह्मणत्व आवश्यक है, ऐसा कहेंगे तो बड़ा घोटाला हो जाएगा। ब्राह्मण का शरीर प्रेत होते ही जो उसे चिता पर रख अग्नि देगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, वध किए जाने पर दंड का भागी होगा। क्योंकि ब्राह्मणत्व यदि शरीर में होगा तो जो शरीर जलाएगा वह ब्रह्म हत्या करेगा। जिन श्लोकों में ऐसा लिखा हुआ होता है कि यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह ये सारे कार्य ब्राह्मण की देह से निर्मित होते हैं। ऐसे मतवादियों से हम यह प्रश्न करते हैं कि ब्राह्मण का शरीर नष्ट होते ही उन सारे कर्मों के गुण धर्मों का नाश हो जाता है क्या? उनका उत्तर होगा कभी नहीं। तो इसका अर्थ होगा ब्राह्मण का शरीर माने ब्राह्मणत्व नहीं। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म कर्म का उत्पत्ति स्थान भी नहीं है। अब ज्ञान से ब्राह्मण होता है ऐसा कहें तो ठीक, पर व्यवहार में लाया जाए तब उपयुक्त व्याख्या के अनुसार जो भी ज्ञानी है उसे ब्राह्मण के सारे अधिकार दिए जाने चाहिए। ज्ञान से ब्राह्मणत्व प्राप्त होता हो तो अनेक शूद्रों को वर्धमान ऊपर कर दीजिए ब्राह्मण मानना पड़ेगा। चतुर्वेद, व्युत्पत्ति मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, ज्योतिष, तत्व ज्ञान आदि में पारंगत पंडित शूद्रों में आज भी हैं और मेरे परिचित हैं, परंतु उनमें से किसी को भी ब्राह्मण मानकर उन्हें ब्राह्मणत्व के अधिकार सौंपे नहीं गए हैं। अतः आप जिसे ब्राह्मणत्व कहते हैं वह केवल ज्ञान से प्राप्त होता है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? आचरण से ब्राह्मण निश्चित होता है ऐसा कहेंगे, परंतु व्यवहार में आप अपनी इस व्याख्या के अनुसार रत्ती भर भी चलते नहीं हैं। भाट, कैवर्तक और भांड आदि के आचार कितने सात्विक होते हैं देखें। अनेक कष्ट सहन कर वे कड़ाई से धर्माचार का पालन करते हैं। साधारण ब्राह्मण से उनके आचार इतने सात्विक होने पर भी आप उन्हें गलती से भी ब्राह्मण नहीं कहते। ज्ञान के अन्य विभाग में कोई कितना ही पारंगत क्यों न हो, उसे ब्राह्मणत्व नहीं मिलता। ब्राह्मणत्व तो वेद पठन एवं वेद ज्ञान प्राप्त करके ही संपादित किया जा सकता है, ऐसा कहेंगे। पर हम पूछते हैं कि रावण वेद में पारंगत था पर उसे राक्षस कहा जाता था, ब्राह्मण नहीं। उस युग के राक्षस वेद पठन करते थे, फिर आप उन्हें ब्राह्मण क्यों नहीं कहते? सारांश यह है कि आप किस गुण के कारण या किस धर्म के कारण ब्राह्मणत्व निश्चित करते हैं, यह आप समझते नहीं हैं। ब्राह्मण किसे कहा जाए इसका आप विचार ही नहीं करते। कोई एक कसौटी निश्चित करे और उस कसौटी पर जो खरा उतरे वही ब्राह्मण हो, ऐसा आपका आचरण नहीं है। मेरे विचार से ब्राह्मण का लक्षण यह है कि यह एक निष्कलंक गुण के कारण पाप घटता है, वह ब्राह्मणत्व व्रत, तप, दान, शम, दम, संयम आदि से है। सुसंपन्न मनुष्य एवं विवेक, अहंकार, राग व द्वेष से मुक्त, संग व परिग्रह के लिए अशक्त, दया जिसका ध्येय वह ब्राह्मण। इन सद्गुणों के विरुद्ध जो दुर्गुणी व दुष्ट वह चांडाल। वेदों और शास्त्र में ब्राह्मणत्व का यही सामान्य लक्षण है। शुक्राचार्य तो इससे भी आगे जाकर कहते हैं कि देवों को जाति की परवाह नहीं होती।
अधमाधम गिनी जाने वाली जाति में जन्मे सज्जन व्यक्ति को वे ब्राह्मण कहते हैं। सज्जन शूद्र को भी संन्यास का अधिकार नहीं, उन्हें तो द्विजों की सेवा ही करनी होगी, क्योंकि शूद्र तो नीच है। आपके ऐसे विधान का क्या आधार है? तो कहा जाता है कि चातुर्वर्ण्य की गिनती में शूद्र शब्द अंत में आता है, इसलिए वह नीच है। ऐसा कहना बचपने का चरम प्रदर्शित करने जैसा है। इतना भी आपको कैसे ध्यान में नहीं आता, समझ के बाहर है। बोलते या लिखते समय जो शब्द प्रवाह में आगे पीछे लिखे कहे जाते हैं, वे उच्च या नीच का प्रदर्शन करने के लिए नहीं होते। उच्चारण में सहज गति आने के लिए या व्याकरण की दृष्टि में आगे पीछे रखे जाते हैं। ऐसे शब्दक्रम का अर्थ यदि हमेशा ऊंच नीच के अर्थ में लिया तो क्या क्या हास्यास्पद स्थिति बन सकती है, देखें। पाणिनि का एक प्रसिद्ध सूत्र है, श्वान युवान मदवान माँ। अब इसमें है श्वान पहले आया है, तो क्या कुत्ता इंद्र मधवान से श्रेष्ठ और इंद्र कुत्ते से नीच समझा जाए? संतोष्ट समास में दंत पहले आया है, इसलिए दांत होठों से श्रेष्ठ होगा क्या? वास्तव में होठ ज्येष्ठ दांतों का जन्म तो बाद का। उमा महेश कहा जाता है, तो क्या उमा को महेश से श्रेष्ठ माने? वैसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहने से शूद्र नीच कितना ही सज्जन हो, और यदि वह शूद्र है तो वह दुर्जन है, ऐसा कहना बचपना ही तो होगा। शूद्र को इसलिए संन्यास का अधिकार भी है। मनु ने अपने ग्रंथ में शूद्र नीचे होते हैं ऐसा कहा है। आप कहते हैं शूद्र स्त्री का स्तनपान किसने किया है, या कि जिस पर शूद्रणी ने फूंक मारी है, या जिसकी माँ ही शूद्र हो, ऐसे ब्राह्मण कुल को ब्राह्मण जाति में प्रायश्चित लेकर भी प्रवेश मना है। जो शूद्र स्त्री से अन्न पानी लेता है वह ब्राह्मण इसी जन्म में शूद्र एवं अगले जन्म में कुत्ता होगा। शूद्र स्त्री को राखना भी नहीं चाहिए, ऐसा करने वाला ब्राह्मण मरने पर नरक में जाता है। ऐसी सारी व्यवस्थाएं मनु के ग्रंथ में है। यह सच है, परंतु उसे सच माने तो ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण है, और वह कुछ भी करे ब्राह्मण का शूद्र नहीं होता। यह आपका मुख्य सिद्धांत ही असत्य है। शूद्र सदाचारी हो तो ब्राह्मण हो जाता है, और दुराचारी हो तो ब्राह्मण ही शूद्र हो जाता है। यह हमारा सूत्र ही सत्य है। मनु ने अपने ग्रंथ में यह भी स्पष्ट किया है कि शूद्रों ने अपने पुण्यशील आचरण से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है। काकीन मुनि और उर्वशी का पुत्र वशिष्ठ, कुलाल स्त्री का पुत्र नारद, ये जन्मतः शूद्र होते हुए भी तप और सदाचार से ब्राह्मण हुए। नीच कुल में जन्म लेकर पुण्य के बल पर स्वर्ग तक पहुंचे। ऐसे लोगों के चाहे जितने उदाहरण मिलते हैं, उन्हें आप क्या नकार देंगे? ब्राह्मण के लिए जो मैंने कहा वही क्षत्रिय के लिए भी वैसा का वैसा ही लागू है। बड़े राजा का वंश होते हुए भी सद्गुणों का अभाव हो, वह क्षत्रिय भी तिरस्कार के योग्य है, ऐसा मनु कहता है। चार जाति वर्ण की कल्पना ही असत्य है, मनुष्य की जाति केवल एक है। तुम ही कहते हो ब्रह्मदेव ने सारी मनुष्य जाति उत्पन्न की, फिर उनमें एक दूसरे से रक्तबीज संबंध ही विहीन चार जातियां कैसे निर्मित हुई? मुझसे मेरी पत्नी को 4 बालक हुए, वे सब एक ही जाति के तो होंगे। फिर वह ब्रह्मदेव कुछ की 4 संतान जाति से अलग अलग कैसे होंगे? जाति की भिन्नता वास्तव में कैसी होनी चाहिए? यदि जाति अलग माननी हो तो भेद कैसा होना चाहिए, यह निश्चित करने के लिए प्राणियों की जातियां कैसे निश्चित होती हैं वही देखना चाहिए। इंद्रियादि रचना के मूल भेद से ही जाति की विलक्षणता निश्चित होती है। घोड़े का पैर हाथी के पैर जैसा नहीं होता, शेर की टंगड़ी और मृग की टंगड़ी एक जैसी नहीं होती। इस तरह के शरीर और इंद्रियों के रचनात्मक मूल भेद के आधार पर ही एक जाति दूसरी से अलग है, यह निश्चित किया जाता है। पर उसी अर्थ और आधार पर ब्राह्मण और क्षत्रिय की 2 जातियां कभी भी नहीं मानी जा सकती। उनके पैर उस तरह से अलग अलग नहीं होते। बैल, सांड, घोड़ा, गधा, घोड़ा, हाथी, गधा, बंदर, बकरा आदि के जनन, अंग, रंग, आकार, ध्वनि, मल मूत्र तक में इतना मौलिक अंतर होता है कि उनमें प्रत्येक को भिन्न जाति के रूप में सरलता से पहचाना जाता है। मनुष्य में उसके आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय भिन्न जातियों के हैं, ऐसा क्या कभी कहा जा सकता है? जैसे पशुओं में वैसी ही स्थिति पंछियों में कबूतर, तोता, कौवा, मोर आदि के ध्वनि, रंग, पंख जितने मूल रूप में भिन्न होते हैं, उतना और वैसा भिन्नत्व क्या कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में होना संभव है? वृक्षों में बड़, पीपल, बबूल, अशोक, ताड़, चंपा आदि के तने, पत्ते, फूल, फल, छिलके
बीज सब कुछ अलग, उनकी जाति अलग, परंतु इसी अर्थ में जाति शब्द से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि में विभेद करना संभव ही नहीं। इतने ये चारों वर्णों के लोग अंतर्बाह्य एक जाति है। हड्डी, रक्त, मांस, अवयव आदि लक्षण अभिन्न है। हास्य, रोदन, भाव, भावना, रोग, भोग, जीने मरने की रीति, कृति, डर के कारण, कर्मों की प्रवृत्ति आदि इतने एक जैसे हैं कि घोड़ा और बैल में जितनी सहजता से जाति दर्शक भिन्नत्व दिखता है, वैसा भिन्नत्व चार वर्णों के बीच कभी नहीं दिख सकता। इसलिए उनके साथ भिन्न जाति का विशेषण लगाया ही नहीं जा सकता, और उस अर्थ में उन्हें एक जाति ही समझना अनिवार्य है। गूलर और बड़ के पेड़ों में डाली, तना, टहनी, जड़ सब स्थानों पर फल लगते हैं, लेकिन डाली पर लगा फल तने या जड़ पर लगे फल से रंगाकृति, स्पर्श, रस में बिल्कुल समान होता है, और इसलिए वे फल एक ही हैं, ऐसा हम समझते हैं, अलग जाति के नहीं मानते। टहनी के सिरे पर लगे गूलर को ब्राह्मण गूलर कहें क्या? उसी तरह आप कहते हैं कि ब्रह्मदेव के शरीर के अलग अलग भाग से ब्राह्मण शूद्रादि उत्पन्न हुए। ऐसा मान भी ले तो भी उन्हें भिन्न जातीय कैसे माना जा सकता है? वे अलग अलग जातियों में कैसे होंगे? पढ़ना है क्या आगे भी? हाँ, ये तो पूरा कर। वंशपायन धर्मराज संवाद। महाभारत में वैशंपायन और धर्मराज के बीच हुई एक चर्चा इसी संदर्भ पर अच्छा प्रकाश डालती है, उसे देखें। धर्मराज ने प्रश्न किया कि हे वैशंपायन ऋषि, आप ब्राह्मण किसे कहते हैं और ब्राह्मण के लक्षण क्या हैं? इस प्रश्न के उत्तर में वैशंपायन अंत में कहते हैं, युधिष्ठिर जी, सत्य, दया, इंद्रिय दमन, परोपकार एवं तापाचरण ये गुण जिनमें हैं उसे मैं ब्राह्मण समझता हूँ। जिसमें इन गुणों का अभाव है उन्हें शूद्र। ये 5 गुण माने ब्राह्मण। यदि ये गुण किसी चंडाल में हो तो वह भी ब्राह्मण है। पहले भूलोक पर एक ही जाति थी, फिर आचार कर्मादि भिन्नत्व चढ़ने से चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था स्थापित हुई। एक वर्ण मिदम पूर्वम विश्वमासीत युधिष्ठिर, कर्म क्रिया प्रभेदेन चातुर्वर्ण्यम प्रतिष्ठितम। सब मानवों की उत्पत्ति स्त्री से एक ही पद्धति से होती है। सबकी दैहिक आवश्यकता अंतर इंद्रिय एक जैसी होती है, अर्थात आचरण सुधारते ही वह शूद्र तत्काल ब्राह्मणत्व का अधिकारी हो जाता है। हे राजा, इसलिए इंद्रिय मोह से अलिप्त और सदशील शूद्र को दान देना सत्क्रिय हो है और स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला भी। जाति का विचार असत्य सद्गुणों पर ही ब्राह्मणत्व अधिष्ठित है और दूसरे के कल्याण के लिए दिन रात लगा रहता है, वह ब्राह्मण। जो जीवन सत्कृत्यों में खपाता है वह ब्राह्मण। क्षमा, दया, सत्य, शोच, ज्ञान विज्ञान से जो युक्त वह ब्राह्मण। महाभारत ग्रंथ में वैशंपायन ऋषि ऐसा कहते हैं, मित्र आप भी इसे समझे, उस सतमार्ग पर चले। अज्ञान दूर हो इसलिए मैं अश्वघोष ने यह प्रवचन किया। पट गया आपको तो ठीक, किसी ने उसे जानबूझकर टाल दिया तो भी मैं उसका बुरा न मानूंगा। इति वज्र सूची। उपयुक्त प्रवचन द्वारा अश्वघोष ने प्राचीन काल में प्रचलित आक्षेपों आदि का निराकरण उस काल के तर्क पद्धति के अनुसार किया है, अर्थात उस प्राचीन लेख को तत्कालीन मानकों पर ही देखा जाना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं, उपयुक्त लेख में जन्मजात चातुर्वर्णीय जाति भेद के विरुद्ध जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, उन्हें आज की परिस्थिति में पढ़ते समय उनमें जो कमियां हैं उस और भी दुर्लक्ष नहीं होना चाहिए। उसमें कमी ऐसी है कि जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वह यह है कि उसमें ब्राह्मण जाति की सारी ऊहापोह का केंद्र है, परंतु वास्तव में ब्राह्मणों को दिए हुए उत्तर क्षत्रियों से निम्न वर्णों को पैरों तले कुचलने वाले क्षत्रियों पर भी यथावत लागू होते हैं। वैश्यों में भी ऊपर के ब्राह्मण क्षत्रियों को पीड़क, वर्णाहंकारी आदि गाली देने वाले हैं, तो शूद्र, अस्पृश्य आदि निम्न वर्णों को अपनी उच्च बनियानी का पानी दिखाकर नीच वर्ण के ब्राह्मण बनाने वाले लाखों वैश्य भी हैं। शूद्रों में भी त्रैवर्णिकों ने जाति भेद का ढोंग फैलाकर हमें नंगा किया है। कहने वाले शूद्र भी उसमें निम्न शूद्र उपजातियों को उसी जाति भेद के उसी ढोंग से हीन दर्शाने से नहीं चूकते।
मंदिर प्रवेश के लिए महाराष्ट्र में शूद्रों द्वारा किए गए सत्याग्रह में सत्याग्रहियों के सिर पर लाठी मारने वालों में अनेक मराठे भी थे। नासिक के राम मंदिर सत्याग्रह में अस्पृश्यों को मंदिर न प्रवेश करने देने वाले महाकट्टर विरोधी लोगों में केवल पंडित नहीं थे, अपितु सेठ जी और राव जी भी थे। अस्पृश्य घोड़े पर न बैठे, यह अधिकार केवल क्षत्रियों का है, ऐसा अहंकार दर्शाने वाले अनेक क्षत्रिय राजाओं ने अस्पृश्यों को कठोर दंड दिए। राजपुताने में गत 2 वर्षों में कई बार मारपीट किए जाने की घटनाएं हुई हैं। एक शिक्षित मराठा कन्या द्वारा उच्च वर्णीय कुल में प्रेम विवाह करने के ठानने पर जाति गंगा भरकर उसके विरुद्ध मारपीट की धमकी देने तक बात बढ़ी और हिंदू सभा में उसकी शिकायत की गई। पांडव प्रताप नामक ग्रंथ का उत्सव कर शोभा यात्रा निकालने वाले महारों पर शूद्रों के लाठी चलाने की घटना तो अभी ताजा ही है। गांव खेड़े की पाठशालाओं में हमारे बच्चे के पास चमार भंगी के बच्चे को नहीं बैठने दिया जाना या मारपीट तो बहुत ही सामान्य सी बात है। द्विजों के साथ एकासन करने वाले शूद्र को दंडनीय कहने वाले, स्मृति ग्रंथों को गंदी गालियां देने वाले शूद्र स्वयं के साथ अस्पृश्यों को एकासन नहीं करने देते। अधिक क्या कहें, अस्पृश्यों में भी निम्न जाति पर वही अन्याय उसी उच्च जाति मत के सूत्र से वे करते हैं जो अन्याय ब्राह्मणों ने उन पर किए। इसलिए ब्राह्मणों से निम्न ब्राह्मणों को और अस्पृश्यों को गालियां देते आए। इस तरह सीढ़ी का हर ऊंचा डंडा अपने से नीचे डंडे को डंडा दिखाकर अपना उच्चत्व सिद्ध करता है। नासिक में राम मंदिर में घुसेंगे ऐसा कहते ही ब्राह्मण वैश्य मराठों ने महारों की मार पिटाई की और उस असमानता के लिए सात्विक एवं न्याय गुस्से से लाल महारों के मंदिर में यदि भंगी वैसा ही सत्याग्रह कर घुसने लगे तो वे ही महार उसी असमानता के डंडे की रक्षा करने के लिए भंगियों को पीटने से बाज नहीं आएंगे। रायगढ़ किले पर गत माह शिवाजी उत्सव के अवसर पर महार सह भोजन के लिए आए, इसलिए कुछ मराठा और ब्राह्मण उठकर चले गए। वैसे ही महारों की सार्वजनिक पंगत में भी भंगी लोगों के घुसते ही महार भी उनका प्रतिकार करने से चूकते नहीं। इस तरह जाति भेद के पागलपन का दोष ब्राह्मण, क्षत्रिय या स्पर्शों पर डालना केवल पक्षपात है। इस रोग से भंगियों तक हर जाति ग्रसित है। जाति अहंकार का रूप सब में है। उसकी जो भी गालियां कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय को देना चाहता है, वे गालियां वास्तव में समान रूप से भंगियों तक हर जाति में बांट देनी चाहिए। मजे की बात यह है कि इस जन्मजात जाति भेद के रोग को नष्ट करने वाले सुधारकों में प्रमुख सुधारक ब्राह्मण ही थे। बुद्ध ने अपने संघ का पूरा बोझा एवं संचालकत्व का अधिकार एक ब्राह्मण को सौंपा था। वैसे ही मरने के पूर्व पीठाधिष्ठान वसन के स्वयं को प्राप्त अधिकार अपने जिस पट्ट शिष्य को सौंपे वह महाकश्यप एक ब्राह्मण था। बौद्ध पंथ के बड़े बड़े ग्रंथकार, सूत्रकार, प्रचारक, भिक्षु भी ब्राह्मण ही थे। वैष्णव संतों में अनेक प्रमुख आचार्य चैतन्य प्रभु, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस सारे ब्राह्मण थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद, ब्रह्म समाज के अध्वर्यु टैगोर, प्रार्थना समाज के राणाडे ब्राह्मण थे। उसी तरह अनेक क्षत्रिय, अनेक वैश्य, अनेक शूद्र जैसे रोहिदास, चोखा, नंद, तिरुपल्लेयर जैसे अनेक अस्पृश्य भी महान सुधारक हो गए हैं और हो रहे हैं। अर्थात ब्राह्मणों में, भंगियों में जाति अहंकारी, विषमतावादी पीड़क जैसे मिलते हैं, वैसे ही उसी अनुपात में जाति भेद नष्ट करने के इच्छुक समतावादी सुधारक भी मिलते हैं। ब्राह्मण या क्षत्रिय ही नीचे और अन्य सब बड़े परोपकारी, साधु, समतावादी, सज्जन ऐसा कहने वाला जाति भेद नष्ट करने का इच्छुक व्यक्ति जाति द्वेष का ही कार्य करता है। जाने अनजाने जाति भेद ही सत्य है यह सिद्ध करता है, क्योंकि ब्राह्मण या अन्य कोई भी जाति जन्मतः और पूरी जाति ही खरा एवं अन्य जाति पूरी और जन्मतः ही पक्की तरह अच्छी ऐसा कहे तो जातियां केवल मानी हुई केवल पोथी जात में होकर वास्तविक जन्म जाती है। उनमें जन्मजात ऐसा कोई विशिष्ट विभेद है, यही सिद्ध होता है। ब्राह्मणों की या भंगियों की जाति में सभी बुरे या सभी अच्छे जन्मतः ही विभाजित नहीं होते। ऐसा कहने वाले किसी पगले का वह आक्षेप मूलतः झूठा और द्वेष दूषित होता है। सारी जातियां मूलतः भिन्न नहीं है। जाति भेद जन्मतः नहीं होता, केवल माना हुआ पोथी जन्य है, यही निश्चित होता है। अश्वघोष द्वारा लिखित वज्र सूची में ये सारे सिद्धांत सूचित हैं, पर उचित स्पष्टीकरण के लिए हमें उपर्युक्त